क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2L एट ए पॉइंट R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये देखो एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, ये वही एक्सप्रेशन है। ज़रा यहाँ कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें। देखिए ये डाइपोल था। डाइपोल क्या होता है, जिस पर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है बच्चों, 2L होता है। ठीक है, ये आपको पहले भी पता था। और इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर हम एक पॉइंट लेते हैं P, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मान ले यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया है हमने P डाइपोल की एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से P तक की जो दूरी है ये कितनी है। तो देखिए ये पूरी R है, ये L है, ये L है, क्योंकि लेंथ 2L है और पॉइंट O जो लिया है वो मिड पॉइंट पर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस Q से P तक की जो दूरी होगी बच्चा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास R माइनस एल। कितनी हो जाएगी, R माइनस एल हो जाएगी। और यहाँ से नेगेटिव चार्ज से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी। क्लियर है, ये हो जाएगी R प्लस एल। ठीक, बस अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। तो आप देखिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो होता है वो आपको पता है KQ/R² होता है, ये सबको पता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R² के। तो जितना R कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज से P तक की जो दूरी है ये कम है, R माइनस एल। तो जाहिर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस प्लस P की वजह से, Q की वजह से ज़्यादा होगी। तो मान लिया E1, इसे मान लिया E1। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये ले ली मैंने बेटा E2। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर क्या होगा अगर हम देखें, तो वो हो जाएगा E1 माइनस E2। बड़े में से छोटा घटा देंगे। अब बच्चों E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 होगा 1/4πε0, जिसे K कह सकता हूँ। ये प्लस Q की वजह से बना है KQ अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा KQ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे माइनस Q मत लेना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो एरो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वो उसकी ओर आया है। ठीक है, हमें खाली मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए Q लिया है हमने। अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल। तो R प्लस एल का क्या हो जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बस आपको क्या करना है, KQ कॉमन ले लेना है। ठीक, और ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर बच्चों, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। KQ A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिए, R² प्लस L² प्लस 2LR हो जाएगा बच्चों। उधर हो जाएगा माइनस के R², माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस L² होता है माइनस हो जाएगा, माइनस L² माइनस 2LR होता है तो प्लस हो जाएगा 2LR। क्या हो जाएगा, 2LR। ठीक है बच्चों, अपॉन क्या हो जाएगा, ये R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं L² से R² से R² कट गया, तो देखिए K इंटू Q इंटू ये हो गया 2 और 2 4 L इंटू R अपॉन हो गया ये देखो बेटा R² माइनस L² का पूरे का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने एट पॉइंट P पर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ये ले सकते हैं K इंटू Q इंटू 2L, 4L को ले सकते हैं 2L इंटू 2R अपॉन के R² माइनस L² का पूरे का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L को क्या ले सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों K इंटू P इंटू 2R अपॉन के R² माइनस के L² का पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम कहें कि R जो है, ये जो डिस्टेंस R है वो बहुत बहुत ज़्यादा है L से, देन आप क्या कर सकती हैं, L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, देन L कैन बी नेगलेक्टेड, तो L को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2KP इंटू स्मॉल r अपॉन R की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो R से R कैंसिल आउट हो गया तो RQ बचेगा, तो ये आ जाएगा 2KP अपॉन के RQ। ठीक है, ये था। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो हमें आपको जो है ये आपको निकाल के लेके आना था एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, जो हमसे पहला पार्ट पूछा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में उस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि ग्राफ क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए जो रिलेशन मिला है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ के साथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा RQ के साथ।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू किस से, तो ग्राफ क्या होगा, उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, ऐसा स्लोप बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ स्लोप कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर क्यू के, ठीक है। तो जो शार्पली डिक्रीज दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के साथ, जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, लेकिन शार्पली डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एज आर इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज शार्पली, शार्पली डिक्रीज होगा, कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली डिक्रीज हो, ये आपको ग्राफ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट उसने क्या कह रहा है कि भैया जो टॉर्क का एक्सप्रेशन बताइए और उससे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताइए, यही पूछ रहा है। तो देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में जनरली करा भी दिया है, फिर भी बता देता हूँ कि एक चार्ज था नेगेटिव चार्ज और एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब मैंने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो है पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगता है। तो ये जो फोर्स लग रहा था, ये आपको याद रखना है कि जो ये फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये होता है क्यू ई, ठीक है। और ये वाला फोर्स कितना होगा, ये भी क्यू ई होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इस डायपोल की लेंथ आपको पता है कितनी है, 2L है। ये डायपोल कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पर, ठीक। अब आपको पता है कि ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, क्यू ई इधर फोर्स और इधर वाला फोर्स, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये डी है, और ये डी मैंने आपको बताया था 2L साइन थीटा होती है, कितनी होगी, 2L साइन थीटा। वो आप इस वाले ट्रायंगल में लगा लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी आ जाएगी 2L साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला बताया था आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या थी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो था टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये था। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या था, एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, डी, एफ की वैल्यू क्या थी, क्यू ई, टी की वैल्यू क्या थी, 2L साइन थीटा, ये रखना है, ये था टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला हो गया क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क बराबर हो गया, ये देखो पी ई साइन थीटा, टॉर्क बराबर हो गया पी ई साइन थीटा हो गया, ये था, ठीक है बच्चों। टॉर्क का वैल्यू कितनी आ गई, पी ई साइन थीटा हो गई, ठीक है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर टाउ इक्वल टू लिख देना वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क तीनों ही क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनका दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, तीसरा वेक्टर देगा जो कि प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, याद रखना। जैसे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर दिखाएं तो वेक्टर पी इधर होगी, देखो वेक्टर पी इधर होगी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और इनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा था आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसे फिगर बनेगा। तो देखिए भैया पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देख लेते हैं, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया भी था कि जो डायपोल होता है वो रोटेट होकर के, क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है, ये घूम करके डायपोल पर जब टॉर्क लगेगा बच्चों, तो ये डायपोल पर टॉर्क लगने से ये घूम करके कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। पहले डायपोल बच्चों तुम्हारा ऐसा था, सही है, किसी एंगल थीटा पर, तो ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। तुम्हें पता है एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, इसकी वजह से एक टॉर्क डेवलप हुआ था, इस टॉर्क की वजह से ये डायपोल घूम गया इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट ओ के अबाउट ये डायपोल घूम गया, ठीक है। जब घूमेगा, रोटेट होगा, तो ये डायपोल फाइनली कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर थी, तुम्हें पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था, ये तो पता ही होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और थीटा कितना होगा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई के बीच का एंगल होता है थीटा। थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का बेटा, बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई के बीच का एंगल होता है थीटा, ये तो पता ही होगी। तो बच्चों यहाँ पे थीटा 0 आ गया, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी,
क्या आएगी, टॉर्क 0। ये टॉर्क जो मिलेगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिलेगा टॉर्क, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट अगर हम देखें, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखना है डाइपोल जो डाइपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाइपोल मोमेंट था और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, पी sin 100 180 डिग्री, और sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ भी टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, 0 मिलने वाली है। तो अनस्टेबल हो चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 0 ही मिलेगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम देखना दोनों के लिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, वो इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपकी समझ में आया हो। थैंक यू।